जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की मैथ। 10th की मैथ में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7D। देखिए, इसमें आपको बताते हैं कि संरेख बिंदु को हम कैसे पहचानेंगे। कि देखिए, आपके पास दिए हुए हैं ये तीन बिंदु 0, 1, 1, 2, -2, -1। कैसे पहचानेंगे कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो संरेख का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। संरेख का क्या मतलब होता है? संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो। संरेख मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो। अगर एक ही रेखा पर तीनों बिंदु ये समझिए स्थित है तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अब जब त्रिभुज नहीं बनेगा और तीनों बिंदुओं को लेकर के हम कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो वही हम त्रिभुज में अगर ये निर्देशांक डालेंगे ये त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 0। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाता तो हम कहेंगे ये संरेख है, और अगर त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल आ जाता तो ये संरेख नहीं है। जैसे देखिए, दोनों बिंदु मान लो ये यहाँ पे स्थित है एक ही रेखा पर, और तीसरा बिंदु अगर इस रेखा पर ना स्थित होकर कहीं इधर उधर स्थित हो, ठीक, तो समझिए एक आपका ये बन जाएगा त्रिभुज। देखिएगा यहाँ पे मिलाइए इन तीनों रेखाओं को इस तरह से, तो देखिए ये एक त्रिभुज बनता है। ये एक त्रिभुज बन गया, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसीलिए कहते हैं अगर त्रिभुज का कुछ क्षेत्रफल निकल आएगा तो संरेख नहीं होंगे, और अगर त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा तो क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक है, देखिए ये चीज समझाते हैं भी आपको। इसके अलावा संरेख पहचानने की एक और बहुत बेहतर विधि आपको बताएंगे। ठीक है, जरा देखते हैं। इसमें जो है सारी वैल्यू पुट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए यहाँ x1 हमारा कितना है? 0। ये सारी वैल्यू मान लेते हैं पहले। ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। जब आपको ये बिंदु दिए हों तो तीनों आप पहले इस तरह से मान लेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, देखिए यहाँ पे x1 फार्मूला क्या है? x1, तो x1 की वैल्यू है 0। फिर y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है? 2। y3 कितना है? y3 है माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, फिर आगे है प्लस x2, x2 हमारे पास है 1। ठीक है, y3 कितना है? देखिए माइनस का 1। फिर है माइनस का y1, y1 यहाँ पे कितना है? 1। ठीक है, y1 कितना है? 1। ठीक, x3 यहाँ पे देखिए x3 कितना है? माइनस का 2, माइनस का कितना है? 2। फिर लिखेंगे y1 यहाँ पे कितना है? 1 माइनस y2 कितना है? यहाँ पे 2, y2 कितना है? ठीक, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1/2, और यहाँ पे देखिए 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 लिख दिया। -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस का 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2। ठीक है, प्लस का ये कितना है? 2। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा लो है। ये 1 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2, अंदर माइनस का 1 बचेगा, गुणा करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जरा, ये 1/2 है, 1/2 समझे? ये 0 है, और ये 2 से 2 घटेगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये टोटल अर्थात क्या हो गया? 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 0। समझ में आई बात? अर्थात हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आ गया वो आया 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इससे ये पता चलता है कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ भी आ जाता 1/2, 3, 8, 10, 20, 50, 100 है, तो वो क्या होता? ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होते। ठीक है,
और संरेख पहचानने की और एक विधि है, एक विधि और है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे या बता देते हैं, इसी में बताते हैं। देखिए संरेख का मतलब हमने अभी बताया, एक ही बिंदु पर स्थित तीनों बिंदु जब होंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, संरेख है। अर्थात यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, पहले ये दो बिंदु लेंगे फिर ये दो बिंदु लेंगे। ठीक, तो देखिए जरा 0,1 और क्या लिया 1,2, x1 y1 x2 y2, समझ गए बात। अब प्रवणता इसकी निकालेंगे। मान लो ये दोनों बिंदु लेके फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करिए, y2 कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है, y1 यहाँ पे कितना है 1, और फिर x2 कितना है 1 और x1 कितना है 0। तो 2 से 1 घटेगा 1 आएगा और 1 से 0 घटेगा 1 आएगा, अर्थात 1 आएगा। m1 हमारे पास कितना है 1, ठीक है, m1 1 आया। अब हमने कहा कि इन दोनों का ढाल जो है प्रवणता वो कितनी है 1। अब ये दो बिंदु लेंगे, ये दो बिंदु क्या है, एक है माइनस का 2 माइनस का 1, अर्थात ये दो बिंदु लेंगे। ठीक है, ये वाले दो बिंदु लेंगे 1,2 और -2, -1। ठीक, x1 y1 x2 y2, समझे। देखिए इनको संरेख पहचानेंगे। यहां पे देखिए जरा, तो हमने फार्मूला क्या बताया, प्रवणता निकालने y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। y2 कितना है हमारे पास, माइनस का 1, ये देखिए। y1 कितना है 2, माइनस का 2 हो गया। x2 कितना है माइनस का माइनस, x1 कितना है, x1 1 है, लिख लिया। यहाँ पे देखिए माइनस का क्या हो जाएगा 3 और बट्टे में ये भी क्या हो जाएगा जुड़ के -3, -3 कट गया, 1 बचा। अर्थात m2 कितना आया 1 आया। m2 कितना आया, m2 कितना है 1, m1 कितना आया 1। अर्थात दोनों की जब प्रवणताएं सेम होंगी, दोनों की प्रवणताएं जब सेम होंगी तो वो कहलाएगा संरेख। देखिए कैसे, एक रेखा ये है, हम कह देंगे तीनों क्या है, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक, अब देखिए प्रवणता से मतलब क्या है, कि प्रवणता का मतलब ढाल। ये कोण क्या रहा, समान आ रहा। ये कोण क्या रहा, समान आ रहा। मतलब ढाल जो है वो क्या है, समान आ रहे। यदि समान ना हो, जैसे ये बिंदु यहां पर स्थित हो, तो समझना ये बात, ये इसकी ढाल देखिए कम है, इसकी ढाल अधिक हो जाएगी। इसकी ढाल क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी जब समान नहीं आएंगे। क्या होगा, जब समान नहीं आएंगे। समझ में आई बात। ठीक, दोनों की प्रवणताएं समान आ गई, इसलिए क्या है, संरेख है। समझ में आई बात। देखिए आगे देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित बिंदु संरेख है। तो जैसे हमने अभी ये लगाया वैसे ही लगेगा। ठीक है, आप देख के वीडियो रिपीट करके देख लीजिए और आगे लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है x के किस, तीसरा वाला, x के किस मान के लिए बिंदु -3 12 7,6 x, 9 संरेख है। -3, 12 7,6 और x, 9 ये। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे लगेगा। इसमें भी दिखाना है कि x के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। ठीक है, x का मान कितना होना चाहिए, 1 2 4 6 8 10 20 50। ठीक है, तो देखते हैं
यहाँ पे संरेख की कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 0। कितना आना चाहिए, 0। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 0, 1/2 x1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू मान लीजिए, x1 ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। ठीक है, इस तरह से तीनों वैल्यू हमने मान लिया। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू डालेंगे, -3 है। देखिए x1 कितना है, -3। फिर y2 की वैल्यू डालेंगे, y2 हमारे पास 6 है, माइनस y3 कितना है, 9, प्लस x2 कितना है, 7, y3 कितना है, 9, y1 कितना है, यहाँ पे देखिए 12, प्लस x3 हमारे पास x है, y1 कितना है, यहाँ पे देखिए 12, माइनस y2 हमारे पास कितना है, 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 जो है, 1/2 ये 0 के साथ 0 हो जाएगा, ये बटे में आएगा इसके साथ 1/2, ये 0 हो जाएगा, 0, 1/2 खत्म। ठीक, ये माइनस का 3 है, और यहाँ पे 6 से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 गुणा होगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस लगा दिया, ये 9 से 12 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 3 सते 21, माइनस का 21 आएगा। माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा ना, माइनस बच रहा, 9 से 12 घटा रहे हैं, माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 को 7 से गुणा करेंगे, 3 सते 21, तो माइनस का कितना बचा, 21। ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए जरा, 12 से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6, और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6x आएगा, प्लस का 6x। इतनी बात समझ में आई, देखना है यहाँ पे 0, 9 से 21 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, बताइए जरा, 12 है ना, और यहाँ पे प्लस का 6x। अब ये 12 इधर लेके आएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, 6x। ठीक है, अब ये 6 इसके बटे में आएगा, 12 के बटे में आ गया 6, ये x दिख रहा है, क्लियर ना। अब यहाँ पे 6 से काट दिया, 6 एकम 6 दूनी 12, अर्थात x बराबर कितना बचा, 2। x बराबर कितना आ गया, 2, अर्थात x बराबर 2 के मान के लिए ये क्या होगा, संरेख होगा। x के 2 के मान के लिए ये क्या होगा, संरेख होगा। इसी को उस विधि से भी लगा सकते, अभी जो हमने प्रवणता वाली विधि बताई थी, ये बताया था M1 क्या होंगे, बराबर होंगे, M1 क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार थोड़ा सा उससे भी देख लेते हैं, है ना। अगर ये भी टफ लगती है आपको तो वो अपना सकते हैं, वो इससे सरल समझ सकते हैं, इससे सरल। ठीक है, ठीक है, जरा देखिए, ये माइनस का 3 था ना, माइनस का 3। अब यहां पे देखिएगा थोड़ा सा, ये 2 बिंदु अलग, ये 2 बिंदु अलग लिखेंगे, माइनस का 3, 12, 7, 6। ठीक है, ये माइनस का था ना। अब यहाँ पे ये 2 बिंदु अलग लेंगे, 7, 6 है, और x, 9। यहाँ पे देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। क्या किया हमने, यहाँ पे ये 2 बिंदु अलग लिख लिए और ये वाले 2 बिंदु अलग लिख लिए। हमने कहा अगर ये कह रहा है कि x के किस मान के लिए ये दोनों संरेख होंगे, तो संरेख में कंडीशन होती इस वाले मेथड में कि M1 M2 आपके दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, अर्थात M1 बराबर M2 रहेगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता हमने अभी बताया, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1।
बराबर, यहाँ भी फार्मूला वही रहेगा क्योंकि दोनों की प्रवणता ही निकालनी है ना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, जरा y2 की वैल्यू बताइए, इधर कहाँ है 6, y1 की वैल्यू कितनी है 12, x2 की वैल्यू कितनी है 7, माइनस x1 का मान है माइनस का 3, तो ये पहले से माइनस है और एक माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का। इतनी बात समझ गए। y2 अब देखिए ये प्रवणता हमने इन दोनों बिंदुओं को लेके निकाली, ये प्रवणता m2 निकालेंगे इन दोनों बिंदुओं को लेके। तो y2 इसमें कितना है 9, y1 कितना है बच्चा 6, x2 कितना है x1 कितना है 7। कितनी बात समझ में आई। ठीक, अब इसको देखिए 6 से 12 घटाएंगे, माइनस का 6 बचेगा और 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब 9 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और में x से 7 घटाएंगे घटेगा नहीं, x माइनस 7 ऐसे ही लिख लेंगे। इतनी बात समझ में। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहो तो यहाँ से 3 से 6 काट भी सकते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, काट दे, समझिए, इससे इसको काट सकते हैं, 3 एक कम 3 दूनी 6, माइनस का 2 बचा, जरा गुणा करो माइनस के 2 से इसको, तो माइनस का 2x माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 सती 14, और इधर एक बचा था ना 3 कट गया, 10 एक कम 10। इतनी बात समझ में। अब यहाँ पे देखना माइनस 2x बचा और ये उधर 14 जाएगा, जब 14 10 में ये माइनस का हो जाएगा ना, 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 से माइनस 14 होगा, 10 से 14 घटेगा, माइनस का 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखना माइनस से माइनस कट गया, x बराबर ये 4 के बटे में आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, अर्थात x बराबर कितना आया, x बराबर हमारा आ गया 2। देखिए x बराबर 2 उसमें भी आ रहा था ना, तो वो एक मेथड था, एक ये भी मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है आपको 3 बिंदु दिए हैं, तीनों बिंदुओं में किस मान के लिए, किस किस मान के लिए, के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, अर्थात ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है, पहले से कह रहा संरेख है, आप के का मान ज्ञात कीजिए। सवाल का कहने का मतलब है आप के का मान ज्ञात कीजिए, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो हम जानते हैं यदि तीनों बिंदु संरेख है, यहां पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, 1/2। अब यहाँ पे x1 y1 ये मानिए, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। इसी तरह से आपको क्रम में मान लेने हैं। ठीक, अब ये सारी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए x1, समझिए यहाँ पे x1, अब x1 हमारे पास कितना है 8 लिख लिया, फिर y2 बच्चा कितना है माइनस का 4, ये देखो, और फिर माइनस y3, माइनस का y3 और माइनस का 5, ये मिलके क्या हो जाएंगे प्लस 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। और फिर प्लस x2 कितना है k, और फिर y3 हमारे पास कितना है -5, ये माइनस का y1 कितना है 1, प्लस x3, तो x3 हमारे पास कितना है 2, फिर y1 कितना है 1 लिख लिया, फिर माइनस y2 हमारे पास कितना है माइनस का 4 और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब यहां से हम के का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या 1/2 इधर गुणे में आएगा, 2 क्या होगा इधर गुणे में आएगा, तो ये 2 0 हो जाएगा, 0 बराबर 1/2 गायब हो गया, क्या बचा
5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 1 दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 का के से गुणा करेंगे तो माइनस का 6 के आएगा। ठीक, 4 1 5 और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखना जरा यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 8 और 10 कितना हो गया, 18 और माइनस का ये 6 के, ये बराबर में 0 तो है ही। ठीक, अब 6 के हम इधर ला सकते हैं, अब अंतर करेंगे, 6 के इधर लाएंगे तो बराबर में हमारा बचेगा 18। ठीक, अब यहाँ पे देखना जरा, इधर लगाते हैं, ये के रोके रहेंगे, 6 बटे में आएगा, के यहाँ पे हमने रोक के रखा और 18 के बटे में ये क्या आ गया, 6। 18 के बटे में ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक, गुणांक बटे में आ जाएगा तो काट देंगे, 6 एकम 6 तिया 18, अर्थात के बराबर कितना आया, 3। इतनी बात समझ में आई। ये इस तरह से लगेंगे, के की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी आ रही है, 3। ठीक है।